ये का नारा हालांकि ये अखिलेश यादव दे रहे हैं, आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक विश्लेषण अरविंद जयतिलक आपसे करवाना चाहते हैं। अरविंद जयतिलक जी, जिस तरीके से जयंत बीच रास्ते में ही साथ छोड़ देने का मन बना लिया उन्होंने, स्वामी ने सवाल उठा दिया कि किस तरीके से भेदभाव हो रहा है पार्टी में उनके साथ, तीसरा पल्लवी पटेल, आखिर ये जाहिर क्या कर रहा है? कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जी चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। ये पूरी तरह से लागू होता है। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जिस तरह सनातन के खिलाफ आग उगल रहे थे, वे चाहते थे कि उत्तर भारत का पेरियार बन जाए, लेकिन उन्हें अपने ही घर में जिस तरह से चुनौती मिलनी शुरू हुई, या उनके बातों को लेकर के, बयानों को लेकर के जिस तरह समाजवादी पार्टी किनारा कसी, उससे बेहद वो आहत है। लेकिन उनका आहत सिर्फ इतना भर नहीं है, इसके पीछे की एक अंतर कथा है। उनका असली मकसद था कि बदायूं की जो सीट है समाजवादी पार्टी जहां धर्मेंद्र जी को उतारी थी जी, उनकी कोशिश थी कि जब तक भारतीय जनता पार्टी वहां अपना प्रत्याशी डिक्लेयर न करे, समाजवादी पार्टी न उतारे। दरअसल वे चाहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उनकी पुत्री को टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो अगर कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होता है तो संघमित्रा वहां पे चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। दूसरी तरफ मनोज पांडे साहब से उनकी जो है एक पुरानी सियासी अदावत है। उनके बेटे को वह लगातार 2012 में, 17 में बुरी तरह से पराजित किए। बसपा में जब उम्मीदवार थे उनके बेटे 12 में, और 17 में जब भाजपा के, और वही मनोज पांडे उन्हें बार बार विक्षिप्त बता रहे हैं। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो ये मान करके चल रहे थे कि सब ब्रिगेडियर है, और उनका पत्र देखिए ना, वो उसमें कहे भी हैं कि 2017 में जो सपा 45 पाई थी, हमारी बदौलत जो है 111 सीट पाई है। यानी वो पूरी लड़ाई को जो है अपने कंधे पर ढोने को ये साबित करना चाहते थे, प्रतीत कराना चाहते थे। लेकिन उन्हें लग रहा है कि उन्हें वह जो है तवज्जो नहीं मिल रहा और पल्लवी पटेल, इस वजह। हाँ, पल्लवी पटेल देखिए, एक अनार 100 बीमार। 3 जो है राज्यसभा के उम्मीदवार चुना जाना लगभग मान करके समाजवादी पार्टी में तय माना जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में उनकी भी एक कोशिश थी कि उनका जो है कम से कम कोई उम्मीदवार हो, उनका कोई समर्थक हो। ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक चीज और है जी, देखिए, अखिलेश यादव जी जो है लगातार कोई विनिंग ट्रैक नहीं बना पाए हैं जीत का। इसलिए जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनमें घबराहट है, बेचैनी है। वो चाहते हैं कि अब हमेशा अगर हारते ही नजर आएंगे तो उनके राजनीति का क्या होगा। इसलिए जो है वो अपने अपने दरवाजे खोलना चाहते हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, और उसके आगे आने वाले दिनों में ढेर सारे मायने दिखेंगे। ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आखिर क्या खेल या क्या खेला हो रहा है समाजवादी पार्टी में? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया है, वो अपने ही बयानों के चलते उनको देना पड़ा है। उनको पहले अखिलेश जी ने आगाह किया था कि मैं दो तीन चीजें यहां कंफर्म कर दूं। जयंत, स्वामी और अब पल्लवी पटेल। तो पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा था कि ये एक पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि उन्होंने जो है अपना पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। ये पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक पार्टी का बहुत नुकसान किया है, और भविष्य में अब ऐसी आशा है और ऐसी उम्मीद है कि वो पार्टी का अब नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसको हम गलत नहीं देखते, इसको हम अच्छी खबर मानते हैं कि उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है राष्ट्रीय महासचिव के पद से, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। जहां तक पल्लवी पटेल का बयान है, उन्होंने अपनी एक राय रखी है। हाँ, राज्यसभा में 3 लोगों को भेजा गया है, ठीक है, लेकिन पार्टी के 126 विधायक हैं। हो सकता है कोई चाह रहा हो किसी को भेजा जाए, कोई चाह रहा हो किसी को भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आप सहमत हों कि इनको क्यों भेजा गया या उनको क्यों भेजा गया। जहां तक पीडीए का सवाल है, वो हर एक जगह पे पीडीए नहीं हो सकता ना, कि जहां पे यहाँ सबको साथ भी तो लेकर के चलना है। तो उस तरीके से अखिलेश जी ने देखा 3 राज्यसभा सीट, एक पी को देते, एक डी को देते, एक ए को दे देते।
नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है ना कि बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे। वो जो लोकसभा की सीटें हैं, जो विधायकी की सीटें हैं, उन पे जो है कहीं ना कहीं वीरता दी जाएगी। लेकिन ये मान लेना कि बस यही 3 लोगों को ही जो है पार्टी लेकर के चल रही है, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि वो मिलेंगे भी इन्हीं से और किसी से बात भी नहीं करेंगे और किसी की बात भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं और क्योंकि पल्लवी पटेल जी को ये चीज बात समझनी चाहिए कि ये आज ऐसे समाज को बांटा नहीं जा सकता है। हाँ, हम प्रखरता से कुछ लोगों की बात उठा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों के खिलाफ हैं। तो हमें सबको साथ लेकर के चलना है और उसी नीति के तहत जो है राज्यसभा में लोगों का चयन किया गया है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से जब आपके साथ ओपी राजभर भी थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि उनको जयंत को तो राज्यसभा दे दिया गया, उनको कितनी सीटें दी गई, कितनी सीटें आए 22 के चुनाव में, उन्हें राज्यसभा दिया गया, हम मिलकर लड़ाई लड़े, हमने 111 सीटों पर पहुंचा दिया पार्टी को, हमें क्या हाथ लगा। तो क्या पल्लवी पटेल भी ये चाहती है कि अब तो जयंत भी नहीं है, जो है हम मुझे ही मिले? नहीं तो भाई उनको पार्टी ने समर्थन दिया था और वो केशव प्रसाद मौर्य जो उस टाइम पे उप मुख्यमंत्री थे, उनको हरा करके आगे आई। उनको इतनी जोरदार तरीके से समर्थन पार्टी ने दिया, उनके साथ खड़े रहे, तभी तो वो केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा पाई। लेकिन इनाम नहीं मिला उन्हें। नहीं, इनाम सबसे बड़ा, आप एक उप मुख्यमंत्री को, सिटिंग उप मुख्यमंत्री को उसी पार्टी की लहर में हरा रहे हैं, अब इससे बड़ा इनाम क्या होगा? और आगे आने वाले भविष्य में अभी ये अगले साल भी सीटें आएंगी। यही टीस हमें लग रहा है पल्लवी पटेल को भी है। अजय वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की गांठ लगातार खुलती जा रही है। सवाल है कि कैसे 24 में पार पाएंगे आप लोग साथ में, और ये भी संभावना अब कमी लग रही है कि वाकई 24 के चुनावी शंखनाद के बाद या उससे पहले आप लोग साथ में रहेंगे। देखिए राहुल जी, 16 तारीख को हमारी न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। अखिलेश जी से एक चरण की बात हो चुकी है और जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मुझे मजबूती से लगे हुए हैं। जो लोग 2 नावों पे सवार है, डगमगा रहे हैं, जा रहे हैं, उनके जाने दीजिए। अगर वो लोग जा रहे हैं तो वोट क्या जरूरत है जी। तो हम लोग ये चाहेंगे कि इस वक्त कि हम केवल इस पर टारगेट पर ध्यान दें कि लोकसभा के चुनावों को किस तरह से लड़ा जाए और हमारी रणनीति कैसे हो। कोई जा रहा है, हमारी कोशिश ये है कि उसको तो किसी तरह से रोका जाए। अगर नहीं रुकते हैं भाई दिवे वो, तो हम ये चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। और मेरे को थोड़ा मेरा वीडियो गड़बड़ कर रहा है, आपको सही मिल रहा है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ राहुल जी कि अखिलेश जी ने और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है अगर जयंत चौधरी जी चले गए हैं, क्योंकि छदम वादों के आधार पर कि इस वक्त नहीं, हमें ये तो लग रहा है कि कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है वो समाजवादी पार्टी में है, उनके साथियों में। नहीं, हमारे गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपने सुना भी होगा कि 1 साल में केवल 3 जो है भारत रत्न दिए जा सकते हैं और 5-5 इस तरह से भारत रत्नों का मिसयूज किया जा रहा है। चलिए, अच्छे लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे कोई होता है कि चुनाव के वक्त आएंगे। 10 साल से आप कहाँ थे? 2014 में ही क्यों नहीं दिया? भारत रत्न में कहाँ बात हो गई? हम तो आपके गठबंधन पे है, जो आपके रत्न थे, जो जिताते वो भाग खड़े हो रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो लोग हैं जिनकी कोई इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, वो चले गए, जाने दीजिए। हमारा गठबंधन मजबूती से हिंदुस्तान के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और मजबूती से आने वाले कल में देश की जनता के मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में क्या मान ले आप और अखिलेश यादव, आपकी दोनों पार्टियां ही लड़ेंगी बस, और कोई साथ में नहीं? हमारी पार्टी और छोटे हमारे जो सहयोगी और जो लोग हैं वो सब मिलकर लड़ेंगे। 22 सीट, 17 सीट, 15 सीट, 11 सीट, 15। देखिए राहुल जी, 16 को आ जाएंगे, एक चरण में बात होगी, चाहे 15 मिले, 10 मिले, 20 मिले, ये कोई विषय नहीं है। विषय है कि इस देश में तानाशाही को खत्म करना, महंगाई के मुद्दे पर जनता को बचाना। नहीं, और भी लोग थे तानाशाही को खत्म करते करते, तानाशाही उनको पसंद आने लगी, वो रुक कर गए। राघवेंद्र जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है राहुल जी? खूब सनातन को खूब उल्टा सीधा कहलवा दिया गया, जब लगा कि वोट बैंक कम होगा तो हटा, ऐसा कुछ कर दिया गया कि अपने इस्तीफा दे दिए। पल्लवी पटेल ने सही कहा, भाई पीडीए की बात हो रही है, ये बच्चन और रंजन ये सब कौन आ गया, ये भी समझ से परे है। दूसरी ओर जयंत को आप लोग पहले ही खींच के लेके चले गए, जो कि बुरा लग रहा है, अजय जी को भी बुरा लग रहा है।
राहुल जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को इन लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी। सब लोग अपनी नए नए एक समूफा लेकर के चले आते हैं, चाहते हैं कि जनता इसी में गुमराह होती रहे। लंबे समय तक शासन करती रही अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के समय तक एमवाई समीकरण के आधार पर, मतलब मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया। इन लोगों ने परिणाम में क्या दिया उनको? उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, पर प्राथमिकता तो देनी चाहिए। और उसमें भी उस समय एक समय 22 सांसद विधायक मुलायम सिंह यादव परिवार के हुआ करते थे। इनकी प्राथमिकता अपना परिवार है, वही पीडीए लेकर के आ गए आज की तारीख में। भाई जो इन लोगों ने एमडीआई को दिया था वही पीडीए को देंगे। पीडीए सिर्फ एक समूफा मात्र है। देश और प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाहती है, भाई ये पीडीए है क्या? अखिलेश यादव खुद में भ्रमित है, कभी ये में अल्पसंख्यक बनाते हैं, कभी ये में अगड़ा बनाते हैं। कमाल का इनका है। अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 में राहुल जी चुनाव खत्म हुए थे, तब से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी की अलग राजनीतिक गतिविधियां, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अलग राजनीतिक गतिविधियां, बहुजन समाज पार्टी की अलग गतिविधियां। क्या इनकी गतिविधियां? एक ही गाना गा रहे हैं, इंडी गठबंधन बन गया है, लोकतंत्र खतरे में है, देश से तानाशाही हटाएंगे। अरे भाई आप आओगे, क्या करोगे आगे? अपना भी तो देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है आपका? आपका नेता कहाँ है? आपकी नीति क्या है? 4 बैठकें हो चुकी हैं राहुल जी, इनकी 4 बैठकें हो चुकी। इनमें जानते क्या तय होता है? आज जो लंच में समोसा नहीं मिला, फोटोग्राफी कौन कराएगा, मैच की व्यवस्था कौन करेगा, वो जो मीडिया कौन सेट करेगा, इस प्रकार की बातों में इन लोगों ने 4 बैठकें की हैं। आज की तारीख में एनडी गठबंधन समाप्त होने पर उत्तर प्रदेश में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो क्या आप लोग समाप्त कर रहे हैं या अपनों में ही लड़के समाप्त हो जा रहे हैं? नहीं, ये लोग है ही नहीं कहीं। भाई आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के कितने सांसद हैं? एक सांसद वाली पार्टी, दूसरा 3। नहीं, वो भी राज्यसभा चली गई। हाँ, अब इस प्रकार का संगठन है, ईश्वर गई भैंस पानी में। मुझे ये लग रहा है 2024 छोड़ करके 29 की तैयारी करें, तो बेवजह में 2024 में अपनी मगजमारी कर रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद जी, एक सवाल, जिस तरीके से राघवेंद्र जी भी मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, तो ये कहा जाए कि अभी भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव सबको संभाल के रखते थे, सबके मन की बात भी हो जाती थी, सारी चीजें भी हो जाती थी, लेकिन यहां वो स्थिति नहीं है। सहयोगियों को भी, अपनों को भी, सब वो उस हिसाब से देते थे। तराजू का जो मापने का पैमाना था उनका बेहतर था, लेकिन अखिलेश का नहीं है, इसलिए नाराजगी है क्या? ये राहुल जी देखिए, मुलायम सिंह जी की बराबरी न अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, ना बाकी कोई समाजवादी पार्टी का नेता कोई कर सकता है। मैं दूसरे अन्य पार्टियों के नेता को भी कह सकता हूँ कि उनके जैसा सियासतदान, बड़े दिल वाला और सबको साथ लेकर के चलने वाला शायद ही कोई हो। राजनीति के वो नस को पकड़ते थे। 1990 में देखिए किस तरह जनता दल से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बनाई और कांग्रेस का समर्थन हासिल करके अपने अस्तित्व को मजबूत किया और कांग्रेस को खत्म कर दिया, बट वृक्ष की तरह साबित हुए। वो उनकी बड़ी राजनीति थी। वह जो है इस तरह की लड़ाई जैसे पीडीए का बना करके चला जा रहा है और एक किस्म से अपर कास्ट के लोगों को किनारे किया जा रहा है। मुलायम सिंह की राजनीति वह नहीं थी। उनके साथ वो मोहन सिंह भी रहते थे, जनेश्वर मिश्रा साहब भी रहते थे, वो बड़े चेहरे रहते थे। पिछड़े वर्ग के नेता बेनी प्रसाद वर्मा रहा करते थे, रामजी लाल सुमन रहा करते थे, तमाम ऐसे बड़े नेता थे। अच्छा, उनकी बातों को सुनते थे, वो लोगों से मिलते थे। सबसे पहले मैं लेकिन अखिलेश यादव को क्या हो गया? अब देखिए, मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव जी के आसपास देखिए वैसे विचारवान लोगों की कमी है, या वैसे जो थिंक टैंक है जैसा कि पहले मुलायम सिंह के जमाने में हुआ करते थे, उस टाइप के लोग नहीं है, अपने स्वार्थ में लगे हुए लोग हैं। या यूं कहे कि अखिलेश यादव जी के पास जो है एक धैर्य की एक काबिलियत होनी चाहिए या रणनीतिक जो समझ होनी चाहिए, उसका अभाव है। मैं मेजर आज साहब से इस बात से सहमत हूँ कि आप भाई लंगड़ बिलार घर में शिकार, आप जो है सनातन के खिलाफ गाली दे करके समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक भले ही हुआ जो है भाजपा कोर्ट दे या न दे, लेकिन वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि आप हमारे सनातन। लेकिन घिर तो गए हैं अखिलेश यादव, इस पर घिर गए हैं और निकलना बड़ा मुश्किल है। मेजर आशीष जी, अपनों से लड़े या सामने बीजेपी से या एनडीए से लड़े अखिलेश, बहुत धर्म संकट वाली लड़ाई है। नहीं, देखिए ऐसा कोई धर्म संकट नहीं है।
कहीं ना कहीं एक मंथन है जो किसी भी राजनीतिक दल में चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। हम वहां भी जानते हैं कि एक अमित शाह जी का खेमा है, एक योगी जी का खेमा है, और जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं उनके तो नाम की तख्ती तक उतरवा ली थी, उनको स्टूल पे बैठा दिया था। तो वो खिंचाव देखिए हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। और ठीक तो देखिए न, देश के जो अर्थव्यवस्था है, आज किसानों की हालत देख लीजिए, जैसे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पहले पार्टी सही हो जाए, पार्टी हो जाए तब ये लड़ाई लड़ेंगे सरकार में आने के बाद। कहीं सपना अधूरा न रह जाए अखिलेश यादव का, जिस सपने के साथ वो चले। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह किसानों पे बर्बरता कर रही है, और यहाँ बैठ के टीवी पे जो यही तो स्वामी भी कह रहे थे कि उन पर बर्बरता की जा रही है। उस महासचिव पद पे कई लोग हैं, सबका बयान पार्टी का हो जाता है लेकिन उनका बयान निजी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पूरी छूट दे रखी थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके खिलाफ। वो तो ये भी कह रहे थे हम तो जान पर खेल कर बयान दे रहे थे, विरोध कर रहे थे। बैठे हुए लोगों ने चूड़ियां पहन ली, मुंह फेर लिया, एक आदमी सनातन का अपमान कर रहा था, ये लोग बस देखते रहे, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, इनकी पुलिस ने। तो जनता ने ये भी देखा है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं है कि हाँ एक लोग थे जो बात को करते थे कि हम सनातन धर्म के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और उसको एक साल से एक आदमी जो है नीचा दिखा रहा था और ये सब बैठे देखते रहे। तो जब सत्ता में बैठ के देखते रहे तो फिर ऐसे लोगों को सत्ता में थोड़ी ना बैठने दिया। नहीं, हमें तो लगता है कि आप लोग बात भी कर लीजिए कि महासचिव पद छोड़ा है, एमएलसी पद भी छोड़ दें, पार्टी भी छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ना ही चाहिए, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा क्या राघवेंद्र जी? आपकी पार्टी से लोग छोड़ के जा क्यों रहे हैं? ये प्रश्न तो है। जब नाव डूबने को होती है तो जो नाव के सवाल होते हैं पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलते थे, मुख्तार अंसारी से आपका गठबंधन तारीख पर नाव, अगर आपने ओपी राजभर से गठबंधन कर लिया मतलब आपने मुख्तार अंसारी से गठबंधन कर लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी वापस ले लीजिए अपनी पार्टी में। समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है। नहीं, कांग्रेस की तो बनी है ना अजय वर्मा जी, कांग्रेस की तो बनी है ना विश्वसनीयता। देखिए जो इनके आदर्श सहयोगी हैं, जैसे चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, उनका डर इतना है। अरे भाई आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए थोड़ा। उनका डर इतना है, उनका डर इतना है तो किसी के पीछे लगा देते हैं, आम आदमी के पीछे, तो आम आदमी भी परेशान हो जाता है। तो इनके जो आदर्श सहयोगी हैं, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन थैला, ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई, ऑपरेशन इनकम टैक्स, ऑपरेशन चुनाव आयोग, राजपूत जी ये वर्तमान परिस्थिति। तो अजय वर्मा जी अगर ऐसी आपके मुताबिक जो स्थिति है ऐसी स्थिति है तो फिर तो आप लोग घर में बैठिए। नहीं, चुनाव लड़ेंगे, जनता हमें लड़ा रही है। जब आपने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया तो फिर क्या बात करूं मैं आपसे? सर पूरे देश ने देखा 3000 से ज्यादा शिकायत आई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई विधानसभा के चुनाव में। और एक झूठी शिकायत अपोजिशन के किसी नेता के खिलाफ आ जाती तो नोटिस आ जाता था। जनता की आंख मिच नहीं रही है, तानाशाही चल रही है, ठीक है चलाने दीजिए। नहीं तो उनका भी यही कहना है कि पहले आप लोग एकजुट तो हो जाइए। लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, दुर्योधन का भी नहीं रहा, और घमंड कंस का भी नहीं रहा। तो ये तो आदमी है, इंसान है, भगवानों के नहीं रहे तो भगवान सब देखेंगे, सब देखने वाले हैं। और सुनिए जो कि 14 में टूटा फिर 17 में टूटा, जनता ने मन बना लिया है राहुल राजपूत जी कि आने वाला चुनाव महंगाई पर, रोजगार पर, व्यापार पर, नौकरी पर। अच्छा ठीक है, और मैं मान लेता हूं, कारपेट अपने मित्रों मैं मान लेता हूं। अजय जी यही चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा यहाँ भी हो जाए। अजय जी यही छोटी सी चर्चा हो जाए, अगर जनता ने, लोगों ने मन बना लिया है तो राज्यसभा क्यों जा रही है? उनकी तबीयत स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। लोकसभा में प्रियंका जी लड़ेंगी, राहुल जी में से आएंगे, हमारे और बहुत सारे नेता हैं, मजबूती से सीटें जीतेंगे। इसमें आप कोई निश्चित ना समझे। अब किसी के स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम हो तो भी पद चाहिए, स्वास्थ्य खराब है तो भी पद चाहिए। देश को चाहिए, देश को चाहिए, देश को उनकी जरूरत है। तानाशाही नहीं है हमारे यहाँ, उनकी विचारधारा, उनकी विचारवान देश को जरूरत है। गजब बात करते हैं आप नेता लोग। अरविंद जय तिलक जी, गजब सोच होनी चाहिए। अरविंद जय तिलक जी गजब बात करते हैं, ऊपर उठ के सोचना, बहुत अच्छी सोच है। ये सोच बहुत ऊपर तक ले जाएगी कांग्रेस को भी। अरविंद जी जी देखिए अब कांग्रेस की अब यही दुर्गति का कारण रहा है कि वो अपना सेकेंड लाइन तैयार करने को तैयार नहीं है। अब देखिए अब जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे जो जनाधार वाले थे, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के और कहीं भी,
आप अभी आपने देखा अशोक चौहान साहब चले गए, मिलिंद देवड़ा साहब चले गए, उत्तर प्रदेश में तो न जाने नहीं, वो तो कह ही दिया था अजय जी में जब ने, ईडी जिसको जाना जाए, उनको ईडी का डर दिखाया गया, ऑपरेशन लोटस चलाया गया, वो चले गए। नहीं, ये सारी चीजें जो है, राघवेंद्र जी ने सही कहा कि भाई आप 1977 में तो पूरे देश में आपातकाल लगा करके चाहते थे कि ये पूरा देश जो है लोकतंत्र के साथ खड़ा न हो। इससे पहले भारत आपको ही नहीं था, सफलता नहीं 77 की मिली कहाँ बात कर और रहे हैं? आज की तारीख 2014 में में आप भारत जो आजाद हुआ है मेरे दूसरे के भाई। ऊपर जो है इस तरह की तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद जय तो ये तिलक जी, मुझे ये लगता है भारत कि की उचित आजादी नहीं है। 2014 में मिली है मेरे भाई। कांग्रेस ये से, भारत 2014 में आजाद हुआ है। वो बता रहे कांग्रेस से आजाद हुआ है। कहाँ 77 की बात कर रहे हैं, इतिहास की बातें कर रहे हैं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 करोड़ नौकरी, मतलब 24 भी आप गिन लिए काला धन। अजय जी, 24 भी आप गिन के बैठे हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था, राघवेंद्र जी 24 भी गिन लिया अजय जी ने। आर्थिक असमानता, देखिए कितनी सारी चीजें हैं। नहीं, 24 तो चल ही रहा है भाई, आपने तो गिन लिया। फरवरी खत्म होने जा रहा है। तैयारी आपके बूते के नहीं रहा है अब ये। अजय जी अब तैयारी करिए 29 की, 24 तो आपके हाथ से गया, ये विश्वास मान लीजिए। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, अहंकार और मद के नशे में जब ये 14 में समझ में आया अजय जी को, तो अच्छा बुला उसे अच्छा बुरा नहीं समझता। और समाजवादी पार्टी को 17 में समझ में आया। उसको मद और अहंकार में केवल चूर रहते हैं वो लोग, उन्हें जनता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से